हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीडीपी। ये सीडीपी में आज का चैप्टर है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का की अवधारणा। ठीक है? चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। आज सारे प्रश्न इसी से संबंधित है, बाल केंद्रित से। चलिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? किस विचारक द्वारा दिया गया है? बीएफ स्किनर, एरिक एरिक्सन या जॉन डेवी या चार्ल्स डार्विन? ये दिया गया है जॉन डेवी। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। चलिए, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, कौन से हैं? यह है प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, क्या हो गया? प्रगतिशील विद्यालय। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा से के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? किस में रही है? ये रही है गिज्जू भाई। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, गिज्जू भाई। चलिए, डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के लिए या नवीन शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा के लिए या बाल केंद्रित शिक्षा के लिए? ये है ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। चलिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ठीक है, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा है इसमें। इसमें नेगेटिव आंसर है। इसमें ये देखना है कौन सा नेगेटिव है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना बिल्कुल ठीक है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी ठीक है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये गलत है। क्योंकि बालक को केवल हम तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत नहीं कराएंगे, बल्कि सभी चीज़ों पर, जहाँ पर ये केवल आ जाए वो समझ लेना, वो नेगेटिव आंसर है। केवल बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं होनी चाहिए? किस पर आधारित नहीं होनी चाहिए देखना है। ये बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक परिस्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर या बालक की मूल प्रवृत्तियों पर, प्रेरणाओं और संवेगों पर? इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? किसका महत्व है? बालक शिक्षा इसमें है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? क्या इसमें शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, या फिर शिक्षक कितना ज्ञानी या आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना है? तो इसका क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। ठीक है, कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये देखना है हमें। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? क्या संभव नहीं हो सकता बताना है। ये संभव नहीं हो सकता कि प्रत्येक बालक में पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, कि ये मतलब ये संभव नहीं हो सकता।
क्या है इसमें, ये प्रत्येक बालक पर पृथक यानी कि अलग रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? किसकी जानकारी रखना सबसे अधिक आवश्यक है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दें पूरे। ये है कि इसमें है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसे बताना है। ये देखिए कौन सा कथन, अब ये पढ़ने पड़ेंगे, हम इन्हें पढ़ लेते हैं ज़रा, ये देख लेते हैं, सही कथन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता और सीखने की कौन सी क्रिया से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। यह पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो, ये भी ठीक है। तो क्या होना है इसका, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत है ये आता है, प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? किस बात का ध्यान रखा जाता है? ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने के पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है, तो इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? किस बात के लिए जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, ये गलत है। ठीक है, क्या हो गया इसका ए फर्स्ट गलत है। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ये भी गलत है। कि आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर, यह भी गलत है। तो क्या हो गया इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? यह है प्रगतिशील शिक्षा। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, क्या शब्द है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, बताना है। क्या अर्थ है इसमें? यह है कि उचित सरकारें, इसमें आ जाएगा उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए,
शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समाजित है। तो क्या हो गया इसका? इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में आयु के अनुसार अधिक समाजित है। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? कौन सा कारक आधार है? ये है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से इसमें देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है इसमें। ये देखिए, इसे पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त व आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने में से वंचित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? ये हो गया ये सभी। इसमें ये सभी ठीक है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका, ये सभी। चलिए, आगे देखते हैं। एक बाल केंद्रीय कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्ति को सामूहिक दोनों रूपों से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। इसे फटाफट देख लेते हैं। प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ये किया गया है जॉन डीवी द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ 2009, यहाँ पे 2009 आ जाएगा, यहाँ पे 2009 है। ठीक है, अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है इसमें क्या है। ये है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इसका क्या हो गया? 4 आंसर ठीक है इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में बाद कक्षा कक्ष क्या है? आयु के अनुसार अधिक समाजितीय है। तो क्या इसका 3 ऑप्शन ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो था, मिड डे मील है इसमें। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? कौन सा करता है? ये करता है मानवीय। ठीक है, मानवीय। 2 ऑप्शन ठीक है, मानवीय। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र एक ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो क्या हो गया इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका, कि बच्चे को इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह उनके भविष्य के लिए कार्यों में सहायक हो। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? किस कथन से संबंधित है? यह है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए,
एक एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी? ये करेगी कि इस प्रकार की पद्धतियों को, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं में अधिक अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। जहाँ पर प्रोत्साहित हो जाता है वहाँ पर समझ लेना ये क्या हो जाता है, प्रोत्साहित मतलब पॉजिटिव आंसर हो जाता है। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन के शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? प्रगतिवादी शिक्षा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा किस पर बल देती है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए अधिगमकर्ता केंद्रित विविध क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। क्या विधि का आशय है ये बताना है। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो क्या हो गया इसका? 4 आंसर ठीक हो गया इसका कि वे विधियां हैं जहां पर अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास में सम्मिलित होते हैं। तो ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि वे विधियां जहां पर अधिगमकर्ता अपने हल व प्रयास में सम्मिलित होते हैं। तो 4 आंसर ठीक है इसका। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष क्या है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो क्या हो गया इसका? इसका 4 आंसर ठीक है इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक है इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे मतलब एग्ज़ाम में कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो समझ लीजिए यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।